नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सूर्य देव को जल चढ़ाने के अनगिनत फायदे। जी दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमें कितने लाभ और कितने फ़ायदे होते हैं, आज मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी। और यदि जो लोग चढ़ाते हैं उनको इसके फ़ायदे पता भी होंगे कि सूर्य को जल अर्पित करने से कितने सारे फ़ायदे हमको मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सूर्य देव को हमें धन्यवाद देना चाहिए। सूर्य देव को हमें शत शत नमन करना चाहिए उनका। आप एक बात बताइए, यदि आप अपने घर की रात में लाइट्स ऑन नहीं करें तो कितना अंधकार छा जाता है। मतलब हमें बिजली की, प्रकाश की कितनी ज़रूरत है और सूर्य देव हमें मुफ्त में रोशनी देते हैं। कभी आपने देखा है कि जब हम जा रहे हैं रोड पर स्ट्रीट लाइट जलती हैं, हम जा नहीं सकते, और कभी कभी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती हैं तो कितना अंधेरा होता है। और दिन में हमें कितनी खुशी मिलती है। सूर्य देव जब उगते हैं, जब आते हैं, उसके बाद ही हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। उनका आना ही कितना अच्छा लगता है। कभी कभी सूर्य देव नहीं आते हैं, बद्दल होते हैं तो छुप जाते हैं, उसमें तो नहीं आते हैं, तो हमें कितना बुरा लगता है, एक उदासी सी रहती है, बिल्कुल चुपचाप, कुछ जैसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हम ऐसा मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ। अब आप सब करते हैं कि नहीं, या आप जानते होंगे। तो सूर्य देव अगर ना हो तो हमारी ज़िंदगी अंधकार में डूब जाएगी। सूर्य देव की बहुत बड़ी कृपा है हम पर कि वो पूरी सृष्टि को अपनी रोशनी प्रदान करते हैं, उजाला प्रदान करते हैं। इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा, डेली, रोज़ उनको धन्यवाद देना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं उगते सूरज को प्रणाम करना चाहिए, डूबते सूरज को नहीं करते। नहीं, कभी आप देखिए, जब उगते सूरज को जब सूरज निकलता है तो हमें कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार कभी आप डूबते सूरज को देखिए, उसकी लालिमा देखिए, उसकी खूबसूरती देखिए कि आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, हंसी आ जाएगी, आपका चेहरा खिल जाएगा जब उनको आप डूबते हुए देखेंगे। तो दोनों ही रूप में हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। मैं तो करती हूँ, बहुत सारे लोग भी करते होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उगते सूरज को भी प्रणाम करें और डूबते सूरज को भी प्रणाम करें। तो अब हम बताएंगे कि सूर्य को जल आपको कैसे देना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले सूर्य को जल देने के लिए आपको एक तांबे का कलश, लोटा भी बोलते हैं, कलश भी बोलते हैं, जो हम मंदिर के लिए रखते हैं, तांबे का कलश लेना है, शुद्ध जल भरना है। सूर्य उगने से पहले आपको नहाना है, आपको नहा के तैयार हो जाना है। सूर्य जब उगेंगे तब यदि हम जल देते हैं, उनको अर्पित करते हैं जल, तो बहुत फ़ायदा होता है। तो करना क्या है, तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, अक्षत, और थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए, और लोटा भर कर आप जब जल देने के लिए जाएं तो एक कटोरी जो मंदिर की होती है उसके अंदर आप शुद्ध घी ले लीजिए। और जो चरणामृत होता है जो मंदिर में दिया जाता है, उसका चम्मच होता है एक तांबे का गोल छोटा सा, वो चम्मच आप ले आइए और उस कटोरी के अंदर आप घी को उतना लीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर, उस चम्मच छोटा सा ही होता है गोल, उसके अंदर 3 बार उससे पहले अर्घ दीजिए सूर्य देव को। और जो आपने एक लोटा कलश तैयार किया है तांबे का, जिसमें आपने अक्षत के दाने और कुमकुम डाला है, यदि आपके घर में गार्डन है और फूल आते हैं तो आप डाल सकते हैं, उसमें फूल भी डाल सकते हैं लोटे में कुमकुम और चावल के साथ, तो और भी अच्छा। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी चावल और कुमकुम डालकर उनको जल चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 बूंद घी डालना है। जब आपने घी छोड़ा उनके ऊपर सूर्य देव के सामने, उसके बाद ज़मीन पर से, उस धरती पर से एक इस उंगली से लेना है और अपने मस्तक पर भी लगा लीजिए उसका टीका।
अब जब आप जल चढ़ाते हैं तो याद रखिए कि जल चढ़ाते वक्त हमें ऊपर से लेना है, मतलब जल का जो ये सिर के ऊपर से हमें उस लोटे को लेना है, जितना भी ऊपर अपना हाथ जा सके उतने ऊपर से आपको उसको चढ़ाना है। दूसरी बात, हमारे पैर पर नहीं आना चाहिए छींटे। या तो आप तुलसी जी का जो गमला होता है या जिनके यहाँ क्यारी में बने होते हैं उधर चढ़ाइए। पूर्व की तरफ आपका फेस होना चाहिए, मुंह होना चाहिए सूर्य की तरफ ही, पूर्व की तरफ ही। और उसके बाद में जब आप चढ़ा रहे हैं, या कुछ लोगों का ने अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पर ऊपर से ही कोई से भी फ्लोर से चढ़ा देते हैं। नहीं, आपको ऐसे जगह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो जल हमने उनको अर्पित करा उसके ऊपर हमारे पैर पड़े, कोई भी चल कर जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो जैसे एक टब होता है, हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं, वो टब रख लीजिए, एक बकेट रख लीजिए, उसमें आप डाल के फिर वो पानी को आप बाद में झाड़ों में, गार्डन में कहीं पर भी डाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और यदि उसके अंदर हमें पैरों पर छींटे नहीं आना चाहिए, ऐसी कोशिश कीजिए कि या तो हम झाड़ की तरफ करें, हमारे पैरों पर छींटे नहीं आए, और इस तरह से हम जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के समय पर आपको बोलना है ओम सूर्य सूर्याय नमः। आप जब तक जल आप छोड़ रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं सूर्य देव को, आपको ये मंत्र बोलना है ओम सूर्य सूर्याय नमः। अब हम बताते हैं कि उसके फायदे क्या क्या हैं। सूर्य को जल देने के फायदे हमें ये हैं कि हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, हमारा आकर्षण बढ़ता है, हमारा तेज बढ़ता है, हमारी खूबसूरती बढ़ती है, हम शक्तिशाली होते हैं, हम भी ऊर्जावान होते हैं सूर्य की तरह। हमारे अंदर भी एक प्रकाश उत्पन्न होता है जो हमें खुद को भी नज़र आता है और दूसरों को भी नज़र आता है। हमें शक्ति मिलती है सूर्य की। सूर्य को जल चढ़ाने से दरिद्रता जाती है। जिन लोगों को मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, जो उनके हाथ पैर दर्द करते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, कभी इधर दर्द है कभी उधर दर्द है, शारीरिक पीड़ा का भी नाश होता है सूर्य को जल अर्पित करने से। तो हमें सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। अपनी मान प्रतिष्ठा, जो लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, समाज में उनकी मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, उनका कद ऊंचा होता है। तो सूर्य देव को हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए और रोज चढ़ाना चाहिए। और आप चढ़ाइए और मुझे बताइए कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपको कितना लाभ हुआ। मैं हमेशा से करती आ रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आप सब करेंगे और आपको भी लाभ होगा, आपको भी चमक मिलेगी, आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर आएगा, आकर्षण आएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।